नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों और साथ साथ में अगले 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहां पर मौसम जो है वो पूरी तरह से साफ़ रहने की संभावना है। तो जैसा कि जो मौसम विभाग की माने तो कल जो डिप्रेशन है वो यहाँ आकर के कमज़ोर होकर के एक WML यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है। और ये एरिया अब स्ट्रेच हो चुका है, यानी कि फैल करके देखिए गुजरात पे नया सिस्टम का एक डेवलपमेंट हो चुका है, जो कि ये निचले स्तर पे बहुत कमज़ोर है। तो इसको जो है ये कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन नहीं है, ये एक हाई लेवल का एक लो प्रेशर एरिया कह सकते हैं या वर्टेक्स बोल सकते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर इसका ये दिखाई पड़ रहा है। तो होगा क्या कि आने वाले समय में आज और कल, आज 20 तारीख है और कल 21 तारीख है, आज और कल से देश के इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी। बहुत अच्छी, पूरे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होने की संभावना है। उसके बाद यहाँ पर जो वर्षा है उसमें कमी देखने को मिलेगी, यानी कि जो वर्षा यहाँ पर हो रही थी वो वर्षा यहाँ पर कम होकर के तेज़ वर्षा जो है वो मध्य भारत की ओर से लेकर के उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। चूँकि ये सिस्टम है तो यहाँ पर गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में काफ़ी बढ़िया बरसात हो सकती है, और मुंबई में तो वर्षा होगी ही होगी। और मुंबई वाले एकदम से परेशान हो गए हैं कि कहाँ पर वर्षा कब होगी। कल वेस्ट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में कई जिलों में बहुत अच्छी वर्षा हुई है। आप लोग बताइएगा कि आपके ज़िले में हुई कि नहीं हुई, लेकिन लोग पूछ रहे थे यहाँ पर वर्षा कब होगी। तो कल वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कई इलाकों में बहुत बढ़िया वर्षा हुई है। कई इलाकों में 50 मिलीमीटर, कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर, और कुछ इलाकों में 20, 40, 60, 70, 80, कई इलाकों में 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की वर्षा जो है दिखाई पड़ी है। ऐसा तो आज शाम को देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो देखिए फ़िलहाल अभी तो देखिए ट्रफ कहाँ पर है, लगभग सुबह 6 बजे के बाद देखेंगे तो जो ट्रफ है, मानसूनी ट्रफ, वो देखिए वो उत्तरवर्ती थोड़ी सी हो चुकी है। कहाँ हो चुकी है? पश्चिम बंगाल से लेकर के मध्य भारत होती हुई गुजरात तक पहुँच चुकी है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर ट्रफ जो है इसमें पहुँच चुकी है। लेकिन जब आज हम लोग आज लगभग रात 10 बजे करीब चलेंगे, 11 बजे करीब चलेंगे, तो देखेंगे जो ट्रफ है वो पूर्वी सिरा का जो है वो देख पाएंगे यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आज ही पहुंच जाएगा। और कल सुबह देखेंगे तो एकदम से जो है ये समान पोजीशन से थोड़ी सी उत्तर की ओर जो है खसक जाएगी। देख पाएंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो है कल का दिन के जो ट्रफ रहेगी उसको देखेंगे पूरा उत्तर की ओर चली जाएगी। 21 रात के समय और 20 रात के समय देखेंगे तो पूरा उत्तर की ओर जो मानसूनी ट्रफ है वो चले जाने की संभावना रहेगी। और 20 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो 22 के आसपास जो मानसूनी ट्रफ है वो पूरे गंगा के मध्य क्षेत्रों में स्ट्रेच हो जाएगी, यानी कि पूर्व से पश्चिम तक, और जो सिस्टम है वो समाप्त हो जाने की संभावना रहेगी। पहले लग रहा था कि जब ये गुजरात पे सिस्टम नहीं बनता तो ये सिस्टम यहाँ से मूव करता हुआ राजस्थान की ओर चला जाता, लेकिन फिलहाल अभी देखेंगे 21 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम राजस्थान के ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश ये राजस्थान पे नहीं दे पाएगा, लेकिन बारिश देगा। ट्रफ के साथ साथ बारिश यहाँ पर भी देने की संभावना है। 23 के आसपास एक वर्टेक्स बनेगा जो कि पश्चिम बंगाल के आसपास बनेगा, और जो कि दक्षिण पूर्वी बिहार से होता हुआ 24 के आसपास देखेंगे तो ये जो है देखिए नया वर्टेक्स बना, ये बना 24 के आसपास देखिए नया वर्टेक्स, ये यहाँ पर और एक यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और ये जो है वहीं पर रहेगा, और उसके बाद देखेंगे ये सेंट्रल पार्ट्स के होते हुए ये आगे बढ़ेगा और राजस्थान पे जाकर के एक ये नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा 27 के आसपास ये जो है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है राजस्थान के ऊपर जाकर के, और उसका फिर ये गुजरात की तरफ चला जाएगा। उसके बाद जो ट्रफ है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, मानसून थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा। उसको देखेंगे 2 तारीख के आसपास, 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो एक नया सिस्टम जो है वो बंगाल खाड़ी में डेवलप होने की संभावना है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये भी एक वर्टेक्स तरह ही वो नज़र आ रहा है। तो आने वाले समय में देखेंगे तो वर्षा तो कई इलाकों में रहेगी, अच्छी खासी वर्षा रह सकती है, लेकिन सिस्टम पर सिस्टम बनने की संभावना भी यहाँ पर कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, जिससे कि बेहतरीन वर्षा कई इलाकों में देखने को मिलेगा, और कुछ इलाकों में यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी बनने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करें जेफेस मॉडल्स की तो देखेंगे जेफेस दिखा रहा है कि आज जो है ट्रफ काफ़ी नीचे है, और आज रात तक की ट्रफ जो है काफ़ी ऊपर चली जाएगी, और कल सुबह तक देखेंगे तो कल सुबह और शाम तक देखेंगे तो जो ट्रफ है वो काफ़ी ऊपर रहेगी, समान पोजीशन के आसपास, और हल्का सा नॉर्थ की ओर भी सरक सकती है, और 23 के आसपास रहेगी, 24 के आसपास रहेगी, और 25 के आसपास भी रहने की संभावना है, और 26
26 के आसपास देखेंगे तो फिर नीचे आ जाएगी, क्योंकि एक सिस्टम बनेगा और सिस्टम आगे बढ़ेगा। 27 के आसपास भी लगभग कंडीशंस वही हैं। 28 के आसपास भी सेंट्रल पार्ट्स पे वर्षा, 29 के आसपास भी, 30 के आसपास भी वर्षा और 31 के आसपास भी वही कंडीशंस, 1 तारीख के आसपास भी लगभग कंडीशंस वही हैं। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है और अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और 2 तारीख को देखेंगे तो ये जो है ट्रफ ऊपर नीचे होती रहेगी। और जेएफएस में वैसे बड़ा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर कितना प्रभाव इसका देखने को मिलेगा, लेकिन कह सकते हैं कि फ़िलहाल अब जाकर के फिर से जो है उत्तर में मानसून सक्रिय होने वाला है, क्योंकि सेंट्रल पार्ट से लेकर के निचला इलाका काफ़ी सक्रिय रहा है एक हफ्ते तक। अब अगला हफ्ता जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों पर उत्तराज्यों में तक मानसून की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी प्रभावशाली रहने की संभावना है। अच्छी खासी जो रेनफॉल है वो देखने को मिल सकता है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी कई इलाकों में दर्ज की जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो जो भी होगा उसके बारे में तो आपको लगातार आगे अपडेट करते ही हैं। तो विंड पैटर्न्स के हिसाब से लग रहा है कि जो ट्रफ है वो आज दोपहर के बाद से मूव करती हुई आगे बढ़ जाएगी और उत्तर की ओर सरक जाएगी। खासतौर पे जो इसका पूर्वी सिरा है वो तेज़ी से सरकेगा, पश्चिमी सिरा थोड़ा सा रुक के आएगा, क्योंकि पश्चिमी सिरा पे सिस्टम बना रहेगा। हल्का ही रहे, वर्टेक्स सही रहे, लेकिन वो जो है वहाँ पर बना रहेगा, उसको वहाँ पर रोके रखेगा। पूर्वी सिरा तेज़ी से आज से ही आगे बढ़ने की संभावना है, उत्तर की ओर खिसकने की संभावना है। अगर देखिए बादलों की, तो बादल कहाँ पर बने हुए हैं, किस तरह से बादलों की जो वर्षा है वो देखने को मिल रही है, तो देखेंगे कि बादल जो है किस तरह से यहाँ पर किस तरह की वर्षा की गतिविधियों को जो है ये बढ़ा रहे हैं। तो देखिए गुजरात पे वर्षा हो चुकी है, लेकिन बादल हल्के हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बादल है दोबारा यहाँ पर बनने की संभावना है। और जो ट्रफ है देखिए यहाँ पर बन चुकी है, पश्चिम बंगाल के आसपास पहुँच चुकी है, जैसा हमने बताया यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा में, दक्षिण पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में बहुत बढ़िया वर्षा हो रही है इस समय और काफ़ी तेज़ वर्षा यहाँ पर चल रही है। और ये जो मध्य पार्ट्स आप विदर्भ वगैरह का है और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का है, यहाँ पर भी देखेंगे तो वर्षा जो है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। देख पाएंगे यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा नज़र आ रही है। और आने वाले समय में अगर बात करें तो देखिए उत्तर में फ़िलहाल तो कोई खास बादल वगैरह है नहीं फ़िलहाल, आज देख पाएंगे फिलहाल कहीं पर भी कोई खास बादल फिलहाल है नहीं और मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। कुछ इलाकों में लोअर लेवल क्लाउड आ जा रहे हैं, लेकिन कोई खास वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई पड़ नहीं रही है। और गुजरात सौराष्ट्र के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा में गतिविधियों में थोड़ी सी चेंजेज आने की संभावना है और आज का से यहाँ पर और भारी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ी है। धीरे धीरे यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज करने की पूरी संभावना है। तो तैयार रहिए गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में वर्षा के लिए। लेकिन आज के बाद कल से जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ पर बारिश में कमी आएगी और जो गुजरात, सौराष्ट्र का क्षेत्र है यहाँ पर 22 तारीख से बारिश में कमी देखने को भरपूर मिलेगी। बाकी आज और कल खूब एंजॉय कीजिएगा, कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया वर्षा हो सकती है, बाढ़ जैसे हालात भी बनने की पूरी संभावना दिखाई पड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा।